Hello students, good morning. In our part 2 SV secretarial practices, we are starting our new chapter which is share capital and types of shares. इसके बिफोर हमने prospectus के बारे में स्टडी किया कि prospectus क्या होता है. तो prospectus भी क्यों इशू करते हैं हम, तो शेयर के लिए ही prospectus इशू करते हैं. उसकी नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए हम एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं शेयर्स की नॉलेज. दैट्स वाई prospectus इशू करते हैं किस टाइप के शेयर इशू करें. तो आज जो चैप्टर स्टार्ट करें वो पर्टिकुलर शेयर के बारे में कि शेयर कैपिटल क्या है, टाइप्स ऑफ शेयर क्या है और शेयर क्यों हम इशू करते हैं. तो पर्टिकुलर शेयर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. आपको बेसिक नॉलेज होगी फिर तो भी हम फिर से आज शेयर्स की प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे. दैट्स और उसके आफ्टर हम शेयर के टाइप्स देखेंगे. देन शेयर कैपिटल, उसके कैपिटल के टाइप्स भी बहुत सारे ऑथोराइज्ड होती है, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, वो सारे भी डिस्कस करेंगे. ओके तो स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स. तो फर्स्ट होता है कि शेयर कैपिटल की और शेयर इशू करने की ज़रूरत क्या है. यहाँ पे आपको पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि एक तरफ से एक पर्सन उसकी पैसे प्रोवाइड कर रहा है, वाइल दूसरे तरफ से दूसरा पर्सन क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा है. तो जो फर्स्ट पर्सन है वो पैसे प्रोवाइड कर रहा है वाइल दूसरा डॉक्यूमेंट. तो हमें ये इस पिक्चर से इतना तो नॉलेज आ सकता है कि जो दूसरा पर्सन है उसे पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसे के बदले में एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा है. तो अब पैसे की क्यों ज़रूरत होगी. यहाँ पे हम जो बात करें वो मार्केट के बारे में बात करें, पैसे की ज़रूरत क्यों हो सकती है. तो हमें हमारा बिजनेस को एक्सपांड करने के या फिर न्यू बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है. कोई भी बड़े से बड़ा पर्सन अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है, उसने स्टार्ट कर दिया, 1-2 ईयर रन करा, बट उसके बाद उसकी फंड वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी. उसको दूसरे मार्केट में से दूसरे लोगों से फंड लेना ही पड़ेगा. बिकॉज हमारा मार्केट बहुत अनसर्टेन है, कब कब क्या हो जाए. इकोनॉमी भी बहुत चेंज हो रही है, तो कब बूम रेसेशन, कब वो पीरियड स्टार्ट हो जाए कोई भी नहीं बोल सकता है, कब कौन सी सिचुएशन आ जाए. तो पैसे की ज़रूरत सभी को रहती है. तो दैट्स वाई शेयर इशू किए जाते हैं. अब ये क्वेश्चन आता है कि पैसे की ज़रूरत के लिए शेयर क्यों इशू किया जाता है. तो शेयर का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए आया था कि एक आपके पास अगर एक्सेस मनी है तो आप क्या करते हो, एक्सेस मनी उसे बैंक में रखते हो. बैंक में क्या करते हैं, आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि आप मार्केट में किसी पर्टिकुलर बिजनेस में पैसे लगाते हो और वो बिजनेस क्या करता है, एक तरफ आपके पास पैसे बहुत सारे हैं और दूसरी तरफ जो बिजनेस है उसे पैसे की ज़रूरत है ताकि वो फ्यूचर में अपने जो प्रोजेक्ट्स है उसे कंटिन्यू कर सके, फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न कर सके. तो दैट्स वाई उसे पैसे की ज़रूरत है. वाइल दूसरी तरफ हमारे पास ऑलरेडी पैसे, तो हम क्या करते हैं, हमारे पैसे उन लोगों को देते. और बेनिफिट में वो लोग क्या करते हैं कि अभी हमने उनको पैसे दिए, वो हमें अभी इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, बैंक की तरह हमें इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो हमें डिविडेंड देंगे. डिबेंचर लेते हैं तो डिबेंचर के इंटरेस्ट होता है, अगर शेयर्स लेते हैं तो शेयर का डिविडेंड होता है. जो एक्सेस प्रॉफिट वो लोग अर्न करते हैं तो वो प्रॉफिट को वो लोग क्या करेंगे, उनके शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो हमने हमारे पैसे कंपनी में लगाए तो कंपनी वाले क्या करेंगे, उस पैसे को इकट्ठा करके एक फंड, वो फंड जो क्रिएट हो उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, अपना प्रोजेक्ट और अपना बिजनेस को एक्सपांड करेंगे. और ऑब्वियसली आपने अपने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, अच्छी जगह पे लगाए हैं, तो 2-3 ईयर में उसका रिजल्ट आएगा. जल्दी रिजल्ट नहीं पॉसिबल हो सकता है, बट यस 2-3 ईयर में उसका रिजल्ट आएगा, कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा. तो कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी ने पैसे तो दूसरे पर्सन से ले रखे थे, तो कंपनी उन लोगों को जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी. और हमने यहाँ पे जो पैसे लगाए थे तो उसके बिहाफ में कंपनी हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि इतने पैसे से आपने इतने शेयर खरीदे थे. तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी वो डिस्ट्रीब्यूशन वाइज मिलेगा. तो दैट्स वाई इसलिए शेयर का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया था. ओके
तो उसका इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे, देन हम शेयर की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद जो शेयर कैपिटल है और उसके टाइप से वो डिस्कस करेंगे। द प्रमोटर्स ऑफ न्यूली इस्टेब्लिश कंपनी एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो प्रमोटर क्या होते हैं कि प्रमोटर वो होते हैं कि जो बिजनेस को रन करते हैं, बिजनेस को प्रमोट करते हैं, या फिर उन्होंने वो पर्सन है जिन्होंने बिजनेस खड़ा किया है, ये बिजनेस उनका ही आइडिया था, तो वो प्रमोटर्स होते हैं। तो प्रमोटर्स को पता होता है कि बिजनेस में अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म कैपिटल मतलब कि उनके पास अगर उन्होंने बिजनेस अपने खुद से पैसे से खड़ा किया है तो उनके पास सफिशिएंट इनकम, उनके पास सफिशिएंट फंड होगा, बट मे बी पॉसिबिलिटी है कि उनको जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट है उसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत है, या फिर वर्किंग कैपिटल की जो डेली एक्सपेंस होते हैं उसके लिए ज़रूरत है। तो वो उनको पता होता है कि बिजनेस वाइज उन्हें कैसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कैसे फंड की रिक्वायरमेंट है। तो वो नीड के अकॉर्डेंस वो लोग क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं। डिबेंचर कंपैरेटिव टू शेयर्स शॉर्ट टर्म के होते हैं, तो वो हिसाब से कंपनी अपने हिसाब से वो टाइप के शेयर और डिबेंचर इशू करती हैं। टू परचेज फिक्स असेट लाइक लैंड, और यूज़ क्या होता है कि बिज़नेस को कोई न्यू बिल्डिंग परचेज करनी है, अपने बिज़नेस के एक्सपांशन के लिए उसे न्यू बिल्डिंग परचेज करनी है, बिल्डिंग में असेट्स होती है तो वो परचेज करनी है, कोई न्यू मशीनरी परचेज करनी है, फर्नीचर, लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। तो ये जो सारी असेट्स थी तो उसके लिए लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल रिक्वायर होती है। वाइल दूसरे टाइप के एक्सपेंसेस लाइक डेली एक्सपेंसेस जो होते हैं, कंपनी में जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं तो उसके लिए उसे वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, तो उस अकॉर्डेंस वो शेयर इशू करती है। Working capital is required for day-to-day administration and production expenses. Company issue shares for this type of requirement. तो कंपनी उस नीड के अकॉर्डिंग शेयर्स इशू करती है और डिबेंचर इशू करती है। अगर उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए तो कंपनी शेयर, इक्विटी शेयर इशू करेगी। अगर उसे शॉर्ट टर्म और वर्किंग कैपिटल की नीड है तो यहाँ पे क्या करेगी कंपनी कि डिबेंचर इशू करती है। तो डिबेंचर क्या 3, 4, 5 ईयर में रिडीम हो जाते हैं, तो वर्किंग कैपिटल की नीड उनको वो कंपेंसेट हो जाएगी। ओके, तो ये थी नीड के अकॉर्डिंग इशू करना। यहाँ पे मीनिंग है शेयर का, इन जनरल टर्म्स proportion of owner capital is large which is divided into smaller part. Smaller part is known as shares. तो मेरा बिजनेस है तो मैंने अजम्पशन लगाया कि मेरे बिजनेस में इतनी कैपिटल की मुझे नीड है, तो उस नीड के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी कि एक स्मॉलर पार्ट में, बिकॉज वो पूरा जो फंड होगा तो वो पॉसिबल नहीं है कि पब्लिक वो पूरा फंड एक ही पर्सन वो स्पॉन्सर करे, तो मैं क्या करूँगी उनको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करूँगी ताकि जो जनरल पब्लिक है, जो लोअर लेवल से पीपल आते हैं, मिडल लेवल से या फिर हायर लेवल से, सारे उसे अफोर्ड कर सके और शेयर परचेज कर सके और कंपनी में अपना डिस्ट्रीब्यूशन दे सके। अगर मैं 10 रुपीज़ की जगह 1000 का शेयर रखूँगी, एक शेयर 1000 का, तो मे भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि लोअर लेवल का या फिर मिडल क्लास के जो पीपल होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो यहाँ पे एक शेयर और मे बी परचेज भी ना करें। वाइल अगर मैं 10 रुपीज़ का एक शेयर रखती हूँ तो जो मिडिल क्लास फैमिली है वो भी यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखा के शेयर परचेज कर सकती है। तो सबका वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे शेयर को डिवाइड किया जाता है और एक स्मॉलर पार्ट डिसाइड की जाती है। तो उसे हम, वो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। Share means shareholders' implacable interest in company. Share means implacable interest in monetary term or responsibility. The company offers proposal to public to collect capital by publishing prospectus. तो ये प्रोसीजर दिखाई गई है कि पहले मुझे शेयर इशू करने तो मुझे पहले
कंपनी का जो प्रॉस्पेक्टस होगा वो इशू करना होगा, तो वो न्यूज़पेपर में प्रॉस्पेक्टस इशू करूँगी। तो प्रॉस्पेक्टस को रीड करके जो जनरल पब्लिक है वो एक्नॉलेज होती है कि यस दिस कंपनी ने इतने शेयर इशू किए हैं, उसकी प्राइस ये है, उसके फ्यूचर प्लान ये है, उनके की मैनेजर पर्सनल ये है, उनके बारे में वो सर्च कर सकती है, तो वो कंपनी के बारे में एक जनरल नॉलेज अजम्पशन लगा सकती है। As per the provision of Companies Act, the person who holds share is known as a shareholder of a company. तो जो पर्सन शेयर परचेज करता है वो कंपनी का शेयर होल्डर बनता है। उसके बाद डेफिनेशन है कंपनी की। As per the Companies Act 2013, share means one part of capital which also included in stock. Company divides its capital in smallest part. The part is known as shares. तो कंपनी की जो पूरी कैपिटल होती है तो कैपिटल को वो स्मॉलेस्ट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है और वो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसे हम शेयर बोलते हैं। तो ये हुई डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। ओके, तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि शेयर क्या है, शेयर के डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग देखा और शेयर क्यों इश्यू करते हैं उसकी नीड भी डिस्कस की। ओके, तो आगे हम उसके शेयर कैपिटल देखेंगे, उसके टाइप्स भी देखेंगे। ओके।